प्यारे बच्चों जय हिंद। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज और इसके लिस्ट काउंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्क्रू गेज क्या होता है, इसके मेन पार्ट्स क्या हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए या फिर किसी वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब हम माइक्रो लेवल के ऊपर मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं स्क्रू गेज का। तो स्क्रू गेज क्या बेटा, इट इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट एंड डायमीटर ऑफ ए वायर। अब हम बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स के। तो ये हमारे सामने बेटा स्क्रू गेज का डायग्राम है और स्क्रू गेज के अंदर क्या होता है, एक जो मेन पार्ट्स है इसके अंदर वो होता है आपका मेन स्केल। और ये जो आपको स्केल दिखाई दे रहा है ये आपका मेन स्केल है और इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती है, आपके जो रीडिंग है वो मार्क की होते हैं। एक होता बेटा इसके अंदर आपका सर्कुलर स्केल होता है जो इस प्रकार से आपका ये दिखाया हुआ है, ये क्या आपका सर्कुलर स्केल है। तो यहां पर भी इस प्रकार से इसके अंदर रीडिंग मार्क की हुई है। तो इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल बोलते हैं। एक इसका पार्ट होता है बेटा आपका स्पिंडल, जो आपका मूवेबल पार्ट है, ये आपका स्पिंडल होता है। एक होता है बेटा इसके अंदर ये जो स्टड है ये आपका इस एंड के साथ क्या होता है, आपका फिक्स होता है। एक इसके अंदर पार्ट होता है बेटा आपका रैचेट होता है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है रैचेट। कि जैसे हम रैचेट को क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस प्रकार से मूव करवाते हैं तो आपका जो स्पिंडल है आगे की तरफ आपका मूव करेगा और जैसे इसको इस प्रकार से मूव कराएंगे तो आपका स्पिंडल और पीछे की तरफ मूव करता है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें या जैसे वायर है उसके डायमीटर को मेजर करना है या फिर किसी शीट की थिकनेस को मेजर करना है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ये जो आपका स्टड है और जो आपका जो स्पिंडल है उसके बीच में प्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, रीडिंग को नोट करते हैं। जैसा यहाँ पर डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है, हमारे पास एक ये सीट है और इस सीट की हमें थिकनेस को मेजर करना है। तो हमने क्या किया, इसको ये जो स्टड है और जो आपका स्पिंडल है उसके बीच में इसको प्लेस किया और उसके बाद से फिर हमने क्या किया, जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को नोट किया। तो एक बार आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बेटा अभी हमने बात की दो स्केल के बारे में, तो वहां पर एक स्केल होता है आपका मेन स्केल और दूसरा स्केल होता हमारे पास है सर्कुलर स्केल। अब यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये आपका क्या है, मेन स्केल को शो किया हुआ है और ये क्या आपका सर्कुलर स्केल है और इन स्केल की हेल्प से हम क्या करते हैं, रीडिंग को नोट करते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज के बारे में कि पिच क्या होती है। पिच ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कैप। यानी कि मान के चलिए ये आपके पास एक स्क्रू गेज है और इस रैचेट को मैंने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन दिया। एक कंप्लीट रोटेशन देने पर मुझे पता है कि जो स्पिंडल वो आगे तरफ ऐसे मूव करेगा। तो स्क्रू ने जो आपका मेन स्केल है या जो लीनियर स्केल है उसके ऊपर एक कंप्लीट रोटेशन देने पर जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। और पिच को हम कैसे निकालते हैं, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। फॉर एग्जांपल बेटा मान के चलते हैं जैसे हमारे पास ये एक स्क्रू गेज है और हमने रैचेट को 10 फुल रोटेशन दिए बेटा और 10 फुल रोटेशन देने पर हमारा जो स्क्रू है वो मेन लेवल के ऊपर, मेन स्केल के ऊपर यानी लीनियर स्केल के ऊपर उसने जो 5 mm की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की है। तो अगर मैं पिच निकालना चाहूं तो हम पिच कैसे निकालेंगे, तो पिच का मतलब होता है बेटा आपका पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल। तो कितने डिस्टेंस मूव की बेटा, आपकी 5 mm मूव की है। कितने फुल रोटेशन देने पर, 10 फुल रोटेशन देने पर, तो हमारे पिच आ जाती है 5/10 यानी कि 1/2 या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 mm। ये क्या आ गई, आपकी पिच आ गई।
तो कहने का मतलब है अगर 10 फुल रोटेशन देने पर हमारा जो स्क्रू है लीनियर स्केल के ऊपर 5 mm मूव करता है, तो एक फुल रोटेशन देने पर वो कितना मूव किया होगा 0.5 mm। और पिच क्या होती है बेटा, यही होती है कि डिस्टेंस मूव इन वन कंप्लीट रोटेशन, कि एक कंप्लीट रोटेशन देने पर जो हमारा स्क्रू है लीनियर स्केल के ऊपर मेन स्केल के ऊपर कितना मूव करता है वो क्या होती है, हमारी पिच होती है। तो बेटा अब हम बात करते हैं लिस्ट काउंट के बारे में कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो लिस्ट काउंट का बेटा हमारे सामने फॉर्मूला है। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमें पता है कि स्क्रू गेज के ऊपर हमारे दो स्केल होते हैं, एक होता है बेटा आपका मेन स्केल और एक क्या होता है आपका सर्कुलर स्केल होता है। तो पिच के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि एक फुल रोटेशन देने पर जितना मोमेंट होता है, जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वो क्या होती है, आपकी पिच होती है। और अगर पिच को हम डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से, तो वो हमारा क्या आ जाता है बेटा, आपका लिस्ट काउंट आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल से वो ट्राई करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन ऑन स्क्रू गेज इज 50। कि जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है आपकी वो कितने बेटा, आपकी 50 है। चलिए अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लीजिए n से। तो n क्या हुआ आपका 50। इट मूव 2 mm, इट मूव 2 mm ऑन मेन स्केल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। कि एक कंप्लीट रोटेशन देने पर, अगर इसको हम वन कंप्लीट रोटेशन दे दें, तो वन कंप्लीट रोटेशन देने पर इसके अंदर जो मोमेंट होता है वो कितना आपका 2 mm का। और ये बेटा अभी हमने पढ़ा था कि आपकी जो पिच है वो क्या होती है, एक फुल रोटेशन देने पर जितना मोमेंट होता है उस टर्म को पिच बोला जाता है। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो पिच है वो क्या है आपकी 2 mm है। और हमारे से पूछता है फाइंड ए लिस्ट काउंट, कि हमें लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करना। तो बेटा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच। पिच कितने बेटा आपके 2 mm है, और नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल वो कितने बेटा आपके 50। इतने mm क्या आ गया, आपका लिस्ट काउंट आ गया। ये इसको हम थोड़ा और सोल्व करें तो 2/50 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4/100, यानी ये हो गया 0.04 mm। तो ये क्या आ गया बेटा, आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 100। कि जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो आपकी 100 है। मान लीजिए इसको हमने n से रिप्रेजेंट किया और ये क्या बेटा आपकी 100 है। एंड नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू इज 8। और कितने नंबर ऑफ फुल रोटेशन दिए गए हैं 8। डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इज 4 mm। और जो 8 फुल रोटेशन देने पर, जो 8 फुल रोटेशन देने पर जो डिस्टेंस मूव है बेटा वो कितनी आपकी 4 mm है। तो इसका मतलब अगर मैं पिच निकालना चाहूं यहां से, मुझे पता है कि पिच का मतलब होता है कि एक रोटेशन पर कितना डिस्टेंस मूव हुई, और यहां पर क्या आपकी 4 mm आपकी डिस्टेंस है बेटा कितने रोटेशन पर, 8 रोटेशन पर। तो एक रोटेशन पर कितनी आ जाए 4/8, यानी 1/2, या मैं बोल सकता हूं 0.5 mm। ये क्या आ गई, मेरी पिच आ जाती है बेटा, ये मेरी पिच आ गई। इसके बाद देन व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, हमारे से पूछता है कि लिस्ट काउंट क्या होगा। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बेटा अभी हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट काउंट का मतलब होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये फॉर्मूला होता है बेटा आपका लिस्ट काउंट के लिए। तो यानी कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच, पिच क्या है बेटा आपकी 0.5 डिवाइड बाय कितना आपका 100, तो ये हो गया आपका 0.005 mm।
तो ये क्या आ गया बेटा आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम बात करते हैं कि स्क्रू गेज के अंदर हम रीडिंग कैसे लिखते हैं। तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि रीडिंग इज इक्वल टू LSR। LSR का मतलब होता है बेटा आपका लीनियर स्केल रीडिंग, कि जो आपका मेन स्केल है या जो लीनियर स्केल है उसके ऊपर रीडिंग, प्लस CSR का मतलब है सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो ये फॉर्मूला होता है आपका रीडिंग के लिए। रीडिंग LSR लीनियर स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब अगर हम बात करें LSR कि जो LSR है उसको कैसे लिखते हैं। LSR को लिखते हैं बेटा N इंटू पिच से, और ये जो N है N का मतलब होता है मेन स्केल रीडिंग, कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग क्या है उसको मल्टीप्लाई कर दें कैसे हम पिच से, तो वो आ जाएगा आपका LSR और प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। तो इस प्रकार से हम क्या है स्क्रू गेज की जो रीडिंग है वो लिखते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन है ट्राई करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन है द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। कि स्क्रू गेज के जो आपकी जो पिच है वो गिवन है वो कितनी बेटा आपकी 1 mm है। एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है आपके 100 डिवीजन है। हमारे पास सर्कुलर स्केल के डिवीजन दिए हुए हैं बेटा, पिच दी हुई है, तो इसलिए हम क्या है लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो आपका लिस्ट काउंट है वो किसके बराबर होता है बेटा आपका पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आपकी क्या 1 है, नंबर ऑफ डिवीजन क्या आपके 100 हैं, तो ये हो गया आपका 0.01 mm। तो ये आपका लिस्ट काउंट आ जाता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ स्फीयर, किसी स्फीयर के डायमीटर को मेजर करना। देयर आर 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल, और हमारे पास लीनियर स्केल के ऊपर कितने डिवीजन है 6, यानी मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो क्या आपके 6 हैं। एंड 40 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, और जो आपके रेफरेंस लाइन है उसके साथ हमारे सर्कुलर स्केल की जो 40 डिवीजन है वो क्या होती है आपकी कोइंसाइड करती है। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, तो हमें स्फीयर के डायमीटर को फाइंड आउट करना। तो कहने का मतलब बेटा हमें रीडिंग लिखनी है। तो रीडिंग का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा LSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। तो LSR का मतलब क्या है N का मतलब था मेन स्केल रीडिंग जो आपकी कौन सी दी हुई है बेटा 6 है, इंटू पिच, पिच हमारे गिवन है, प्लस CSR का मतलब होता है कि आपकी सर्कुलर स्केल की कौन सी जो डिवीजन है जो आपके रेफरेंस लाइन है जो जीरो लाइन है उसके साथ कोइंसाइड करती है, वो कौन सी बेटा आपकी 40, और लिस्ट काउंट अभी हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम क्या है रीडिंग को नोट कर सकते हैं। तो अब रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा आपकी, रीडिंग इज इक्वल टू LSR प्लस CSR इंटू लिस्ट काउंट। तो ये हमारी रीडिंग आ जाती है। तो LSR का मतलब LSR इज इक्वल टू N इंटू पिच, N का मतलब लीनियर स्केल के और मेन स्केल के ऊपर डिवीजन 6 इंटू पिच क्या आपकी 1 mm है, तो LSR आ गया आपका 6 mm, ये आ गया बेटा। तो रीडिंग कैसे लिखेंगे हम 6 प्लस सर्कुलर स्केल की कौन सी आपके जो डिवीजन है बेटा कौन साइड करती है 40 इंटू लिस्ट काउंट क्या है आपका 0.01, और ये सभी mm के अंदर है, तो ये हो गया 6 प्लस 40 इंटू 0.01, तो ये आ गया 0.4, यानी ये आ गया बेटा 6.4 mm। तो ये क्या आ जाता है आपका डायमीटर ऑफ ए स्फीयर आ जाता है। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम बात करते हैं जीरो एरर इन स्क्रू गेज। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर के अंदर जीरो एरर के बारे में पढ़ा है, तो सेम एज हमारे जीरो एरर आते हैं स्क्रू गेज के अंदर। तो देखिए इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टड्स, अगर स्टड्स के बीच में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, द स्क्रू गेज शुड गिव जीरो रीडिंग, तो स्क्रू गेज की आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए 0। बट ड्यू टू एक्स्ट्रा मटेरियल on studs, even if there is no object, it gives some excess reading। पर कई बार ऐसा होता है कि जो
कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है स्टड्स के बीच में और उसके बावजूद हमारा स्क्रू गेज कुछ एक्सिस में रीडिंग दे देता है। दिस एक्सिस रीडिंग इज कॉल्ड जीरो एरर, और इसी एक्सिस रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? जीरो एरर बोलते हैं। तो देखते हैं जीरो एरर किस टाइप की होती है और कैसे उसको निकालते हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में। अगर मान के चलिए कि हमारे पास जो स्टड्स हैं उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या बेटा आपकी जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपकी रेफरेंस लाइन है, और ये जो आपकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है और ये क्या आपकी सर्कुलर स्केल की जीरो है। अगर स्टड्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो रेफरेंस लाइन और ये जो जीरो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सेम आनी चाहिए, एक ही लेवल पर आनी चाहिए। तब आप क्या देखोगे कि एक्सिस के अंदर कोई रीडिंग नहीं है, मीन जीरो एरर नहीं है। परंतु हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे सर्कुलर स्केल की जो जीरो है, तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द रेफरेंस लाइन, वो जो आपके रेफरेंस लाइन है उससे नीचे है। तो इसका मतलब यहां पर जीरो एरर आपकी होगी, और इस जीरो एरर को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। अब पॉजिटिव जीरो एरर को हम कैसे निकालेंगे? तो पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है बेटा पॉजिटिव होगी सर्कुलर स्केल कोइंसाइडेड डिवीजन विद मेन स्केल बेस लाइन, कि जो मेन स्केल की जो बेस लाइन है इसके साथ हमारे सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करती है। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं? यहां पर ये जो आपका ये 0 1 2 3, आपका ये जो 3 है, आपका ये जो 3 है, सर्कुलर स्केल का जो 3 है ये कोइंसाइड करता है हमारे मेन लाइन के साथ इनटू लिस्ट काउंट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव जीरो एरर को निकाल सकते हैं। तो पॉजिटिव सर्कुलर स्केल की कौन सा डिवीजन कौन सी भाई? आपकी 3 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आपकी पॉजिटिव जीरो एरर आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव जीरो एरर के बारे में। तो नेगेटिव जीरो एरर के अंदर क्या होता है बेटा आपका कि आपकी ये क्या है? आपका रेफरेंस लाइन है, मेन स्केल के जो लाइन है यानी जो जीरो लाइन है आपकी, और ये जो सर्कुलर स्केल के जो जीरो है आपकी, ये आपकी सर्कुलर स्केल की जो जीरो है। तो ये क्या है बेटा? हमारी जो सर्कुलर स्केल की जो जीरो है ये आपकी जो बेस लाइन है उससे ऊपर है, जो रेफरेंस लाइन से क्या है? ऊपर है, यानी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अबो द रेफरेंस लाइन। तो इस केस में जो हमारी एरर होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी नेगेटिव जीरो एरर होती हैं। अगर आपकी सर्कुलर स्केल की जीरो बेस लाइन से ऊपर है तो आपकी नेगेटिव जीरो एरर होगी, और अगर वो नीचे है तो वो क्या होगी? आपकी पॉजिटिव जीरो एरर होगी। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? तो नेगेटिव जीरो एरर को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस नेगेटिव टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, कि आपकी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? आपकी 100 है, 50 है, कितने नंबर ऑफ डिवीजन है, माइनस सी एस कोइंसाइडेड डिवीजन, कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करती है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वो 50 है या 100 है, माइनस कोइंसाइडेड डिवीजन इनटू क्या हो जाएगा? आपका लिस्ट काउंट। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव जीरो एरर को निकाल सकते हैं। तो एक बार आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बेटा स्पैरोमीटर के बारे में। जो आपका स्पैरोमीटर है ये हमारे सामने दिखाया हुआ है। तो स्पैरोमीटर क्या होता है बेटा? बिल्कुल एग्जैक्टली आपका स्क्रू गेज ही होता है। तो यहां पर आपका ये मेन स्केल है और ये क्या आपका एक सर्कुलर स्केल दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो पिच है स्क्रू गेज की, मान के चलिए उसको हमने पी से डिनोट किया, नंबर ऑफ डिवीजन उसको हमने एन से डिनोट किया बेटा। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन यानी पी बाई एन करके हम क्या कर सकते हैं? स्पैरोमीटर का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए स्पैरोमीटर हैज 100 इक्वल डिवीजन। कितने डिवीजन है भाई? आपकी 100 है। अलोंग द पेरिफेरी ऑफ इट्स डिस्क and one full rotation of the disk advances by 0.01 सेंटीमीटर, कि एक फुल रोटेशन देने पर कितनी एडवांस होती है? 0.01 सेंटीमीटर। तो यही क्या होती है बेटा? आपकी पिच भी होती है। यानी पिच के लिए फॉर्मूला क्या था आपका? कि आपका कितना मोमेंट हुआ? 0.01 सेंटीमीटर। कितने रोटेशन देने पर? एक, यानी पिच आ जाती है आपकी 0.01 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम 0.1 mm भी लिख सकते हैं बेटा। ये आपकी पिच आ गई। और हमारे से पूछता है व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्पैरोमीटर।
तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। ये क्या होता है आपका, लिस्ट काउंट होता है। यानी कि पिच क्या हुई आपकी 0.1 mm डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्या आपके 100, तो ये आ जाता है आपका 0.001 mm। तो ये क्या आ गया बेटा आपका लिस्ट काउंट आ गया। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।